हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारी श्रृंखला में। उन सभी नवीन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले जो इन दिनों ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, आरएस, पीएसआई या विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जोड़े गए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है वो हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? उपराष्ट्रपति। यानी आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के विषय को लेकर। उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक हमारा नया जोड़ा गया है ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड सेकंड में, आरएस में और पीएसआई में, किस तरह से ये टॉपिक रहने वाला है, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हमें उपराष्ट्रपति पढ़ना स्टार्ट करना है। उपराष्ट्रपति को लेकर के हम कुछ चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति पढ़ने के लिए आपको हमारे संविधान का हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 के बीच की जो अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद हमें पढ़ने होंगे। अब यहीं पर बात करते हैं हम अनुच्छेद 63 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 63 के बारे में अगर चर्चा की जाए तो आर्टिकल 63 साफ तौर पर यह कहता है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। वहीं पर उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो याद रखना उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का, याद रखिएगा खूब सारी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। याद रखिएगा, है ना, ये खूब सारी बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है। तो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या बन जाएगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति जो है वो बन जाएगा। क्लियर है यहां तक का मामला? अब सुनो, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बन जाता है कौन? उपराष्ट्रपति। फिर देखिए यहां पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64, और अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। लेकिन इसी में कुछ और बात है, वो लिखी हुई है कि यदि, याद रखिएगा, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। याद रखना, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो याद रखिएगा कार्य करता है तो उसे अनुच्छेद 97 के तहत वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे। वेतन व भत्ते जो है वो वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर फिर आर्टिकल 97 में है क्या वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे? तो याद रखना आर्टिकल 97 में है क्या? तो याद रखिएगा आर्टिकल 97 में है। तो देखिए यहां पर बताया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, है ना, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के क्या है यहां पर? तो याद रखना वेतन व भत्ते बताए गए। अब यहां पर एक छोटी सी बात को सुनिए, आप एक छोटी सी बात को समझिए कि मैंने क्या कहा, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, क्या समझाना मैं आपको चाहता हूं। तो देखिए यहां पर काम की बात क्या है हमारे लिए। देखिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको यहां पर समझाया, दो बातें हैं मोटे मोटे तौर पर जो हमें ध्यान रखनी है। वो क्या है? देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका पदेन सभापति होता है? तो याद रखना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब इसको वेतन और भत्ते भी उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं वो इससे सभापति के रूप में मिलते हैं उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते। तो याद रखना अगर ऐसी स्थिति है ना, तो उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते सभापति के मिलते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो अनुच्छेद 97 के अनुसार वेतन भत्तों का हकदार नहीं होगा। यह बात भी आर्टिकल 64 में साफ तौर पर लिखी हुई है। क्लियर है? फिर देखिए यहां पर अगला क्लॉज क्या कहता है, सुनिए। यहां पर बताया गया है अनुच्छेद 65 के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आर्टिकल 65 में क्या लिखा हुआ है? तो देखिए यहां पर आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य करना। आप सब लोग जानते हैं जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का
कार्य करना। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, आप सब लोग जानते हैं। अनुच्छेद 65 में 3 क्लॉज हैं, 3 तरह से चीजें बताई गई है कि किस किस सिचुएशन में ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर काम करता है। कौन कौन सी वो सिचुएशन है, कौन कौन सी वो समयावधि है, कौन कौन सा वो समय है, ट्रांजिशनल फेज, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो समझो, सबसे पहले जब कभी ऐसा हो जाए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, भाई साहब या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर क्या हो जाए, या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या फिर उन्हें पद से हटा दिया जाता है। ऐसी वजह से अगर कोई रिक्ति होती है तो उसको रिक्ति को भरने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यानी आपको ध्यान रखना, आमतौर पर कितने समय तक, 6 माह तक। ये स्थिति कितने समय की होती है, 6 महीने की। तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर काम करता है। क्लियर है ये वाली बात। फिर आगे देखो अगला क्या कह रहा है। देखो ये स्थिति तो कह रही है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, यानी अगर मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे दे या हटाया जाता है तो। जबकि यहां बताया जा रहा है कि भाई साहब राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित हो, या बीमारी या अन्य किसी कारण से हुई रिक्ति के कारण या रिक्ति के संबंध में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। अब सुनो यहां पर, अब आप कहोगे कि सर फिर पहले और दूसरे क्लॉज में डिफरेंस क्या है, अनुच्छेद 65 का पहला क्लॉज और अनुच्छेद 65 के दूसरे क्लॉज में क्या अंतर है। तो सुनो, अनुच्छेद 65 ये कहता है कि भाई साहब राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति का काम करना, लेकिन पहली कंडीशन में बताया गया है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, ऐसी किसी वजह से अगर पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। यानी आमतौर पर कितने समय तक, 6 महीने तक। क्लियर है। वहीं पर अगर मैं चर्चा करूं, देखो एक बार, कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी इस समय पद खाली नहीं है लेकिन यानी मृत्यु नहीं हुई है, राष्ट्रपति आज नहीं आए, है ना, अनुपस्थिति के कारण, बीमारी के कारण और किसी कारण से अगर रिक्ति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करता है। लेकिन कब तक, जब तक वही राष्ट्रपति दोबारा से नहीं आ जाता, है ना, पुनः अपना पद ग्रहण करने तक। क्लियर है ये वाली बात। और एक बात याद रखना, जब इन दोनों कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करता है, उपराष्ट्रपति किसकी जगह काम करता है, राष्ट्रपति की जगह काम करता है, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उपलब्धियां, विशेषाधिकार, वेतन और भत्तों का हकदार होगा। क्लियर है ये वाली बात, याद रखना। तो जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा तो आप सबको पता है वो उन्हें क्या दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते दिए जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या ये वाली बात। बढ़िया तरीके से आपको समझना है। अगर आप एक एक आर्टिकल को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे तो मामला हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात हमारे लिए यहां नहीं होगी, है ना। फिर देखिए, यहां हमने अनुच्छेद 65 के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने चर्चा कर ली है। क्लियर है। आगे देखो अगला क्या कह रहा बेटा, तो देखो यहां पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो यहां पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपको समझना है किस तरह से होगा। तो पहला क्लॉज कहता है बेटा, याद रखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आर्टिकल 66 का पहला क्लॉज कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आप सब लोग जानते हैं निर्वाचन कैसा है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हर व्यक्ति जानता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें हम भाग नहीं लेते, और हम भाग नहीं लेंगे तो कैसा होगा चुनाव, अप्रत्यक्ष। और अगर चुनाव अप्रत्यक्ष है तो वहां पर चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर क्या किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। याद रखना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खूब सारी परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है ना। आमतौर पर क्या होता है, तो याद रखना जहां जहां अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां वहां चुनाव की प्रक्रिया का एक नाम है, क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये वाली बात आपको याद रखनी है। यानी ये कब होता है, जब चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति में भी यही प्रक्रिया है क्योंकि वहां भी अप्रत्यक्ष चुनाव है, विधान परिषद में भी वही प्रक्रिया क्योंकि वहां भी अप्रत्यक्ष चुनाव है। फिर देखो, अब हम भाग नहीं लेते तो कौन लेता है, तो याद रखना संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी आप लोकसभा के या राज्यसभा के जितने भी लोग हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी मैं यहां बात कर रहा हूं किसके बारे में बेटा, तो संसद के सभी सदस्य। और वहां पर अगर मैं बात करूं लोकसभा
और वहां पर मैं बात करता हूं राज्यसभा, तो लोकसभा में जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखना उनकी संख्या है 543 और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो है 245। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे आप तो आप कहेंगे सर 788 जो है वो क्या है, सीटें हैं। ये 788 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बोलो क्लियर है, याद रह जाएगा। तो संसद में लोकसभा व राज्यसभा के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब कौन, 788 लोग। क्लियर है ना। आगे देखो और क्या काम की बात है। फिर देखो तो याद रखना चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, हम भाग नहीं लेते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। क्लियर है। अगला देखो, तो पहले में निर्वाचन के बारे में बात कर ली, दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, सुनो। दूसरा क्लॉज कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, यानी आप संसद के और विधानमंडल के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। सबसे पहली बात, क्यों? मान लीजिए आपने पार्लियामेंट के किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया, तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनता है, याद रखना, किंतु यदि बनाया जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही पहले वाले पद स्वतः क्या हो जाएंगे, रिक्त मान लिए जाएंगे। यानी पहले वाले पद हम अपने आप क्या मान लेंगे, वैकेंट मान लेंगे, रिक्त मान लेंगे। बात समझ आई क्या? शर्त वाली जो मैंने बताई याद रखिएगा। संसद व राज्य विधानमंडल के व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, लेकिन यदि बना दिया जाता है तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उसके पहले वाले पद बेटा अपने आप क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। क्लियर है, यहां तक का मामला ठीक है। अनुच्छेद 66 का तीसरा क्लॉज क्या कहता है, योग्यताएं। देखो इधर क्या कह रहा है ये, योग्यताएं। योग्यताओं में क्या है, तो देखो भारत का नागरिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। फिर देखो उम्र कम से कम कितनी हो, 35 वर्ष हो, ये न्यूनतम है, यानी 35 वर्ष क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। फिर देखो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो 3 योग्यताएं हो गई, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 साल हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वहीं पर अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 66 के चौथे क्लॉज में, तो यदि कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर आसीन है तो वह निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा, यानी उन्हें यहां से क्या देना पड़ेगा, तो याद रखना त्यागपत्र देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, याद रह जाएगा। अनुच्छेद 66 में बेटा 4 क्लॉज है, पहले में निर्वाचन है, दूसरे में शर्तें हैं, तीसरे में योग्यता है और चौथे में लाभ के पद के बारे में बात बताइए। बोलो क्लियर है, यह है हमारा अनुच्छेद 66 और ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में बहुत बढ़िया और बहुत डिटेल से सारी चीजें हमने समझी है। अनुच्छेद 65 में बहुत बढ़िया तरीके से समझा है, अनुच्छेद 66 में भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझा है और समझते हुए हमने आगे चर्चा करी है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है ना। अगला थोड़ा सा फैक्ट है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या कह रहा है, स्टार बना लेना इसको, मैं फिर कह रहा हूं ये परीक्षा में पूछा जाने लायक प्रश्न है। खूब सारी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों को नहीं आते, बड़ी दुविधा वाली बात है। देखो यहां पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पहले संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, उसके स्थान पर अब दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाने का प्रावधान किया गया और यह मूल संविधान में नहीं था। 11वें संविधान संशोधन 1961 की धारा 2 के तहत किया गया। किसके तहत? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 के तहत हमने ये वाला प्रावधान किया कि जब कभी ऐसा हो, पहले क्या होता था, पहले लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक होती थी, जॉइंट सीटिंग होती थी, है ना। अब हमने कहा नहीं, जॉइंट सीटिंग नहीं, अब लोकसभा के जितने लोग हैं और राज्यसभा के जितने लोग हैं, है ना, यानी 543 और 245 क्या करेंगे, ये लोग जो है मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। कौन सा संविधान संशोधन है, तो 11वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान हमने ऐड किया है। इस तरह से आपको अनुच्छेद 66 में जितनी भी काम की बातें, सारी बातें हमने रिवाइज करी और बहुत बढ़िया तरीके से हमने उस पर चर्चा करी है। आगे देखिए, थोड़ा सा चर्चा करेंगे आर्टिकल 67 के बारे में। क्या कह रहा है आर्टिकल 67 बेटा, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये पदावधि है ना और हटाए जाने के बारे में बात करता है। देखिए आर्टिकल 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि
पदावधि का मतलब कार्यकाल है। आमतौर पर जिस दिन पद ग्रहण करेगा वहां से उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए रहेगा। यानी जिस दिन उपराष्ट्रपति ने अपना पद धारण किया वहां से अधिकतम 5 वर्ष के लिए रहेगा। लेकिन यहां पर आर्टिकल 67 में 3 क्लॉज हैं, क, ख और घ, जो आपको ध्यान रखना है। क क्या कहता है बेटा? तो देखो, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। यानी उपराष्ट्रपति को मान लीजिए अपना त्याग पत्र देना है, तो सीधी सी बात है, ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देगा? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। याद रह जाएगा, राष्ट्रपति को देना होता है तो वो भी उपराष्ट्रपति को देता है। फिर देखो इधर, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा। फिर देखिए, हटाया जाना, कैसे हटाते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली बात आपको एज इट इज याद रखनी है। मैं फिर कह रहा हूं, एज इट इज हमारे काम की है और इसी फॉर्मेट में बेटा आपको ध्यान रखनी है। क्या है? देखो यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ख वाले क्लॉज में। तो देखो, हटाया जाना कब हटाते हैं हम? राज्यसभा के सभापति को यानी उपराष्ट्रपति को। तो याद रखना, सर्वप्रथम राज्यसभा के द्वारा तात्कालिक बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है, तथा इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी क्या है? तो आवश्यक है। यानी इस प्रस्ताव पर लोकसभा की भी क्या होनी चाहिए? तो याद रखना, इस प्रस्ताव पर लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए, यानी लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। बोलो क्लियर है क्या? ये वाली बात याद रह जाएगी। याद रखना, कौन हटाता है? राज्यसभा के लोग हटाएंगे। कितने दिन पहले सूचना देकर? 14 दिन पहले। कैसा बहुमत? तात्कालिक बहुमत। क्या लोकसभा भी सहमत होगी? हाँ, तो हम क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को हटा देंगे। बोलो क्लियर है ये वाली बात? आगे चले। फिर देखो, फिर हम बात करेंगे कि जब तक उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं बन जाता। बोलो क्लियर है क्या आर्टिकल 67 में? तो यहां पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। आमतौर पर कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष का होता है, लेकिन त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। हटाता कौन है? तो राज्यसभा के सदस्य हटाते हैं, तात्कालिक बहुमत से प्रस्ताव पास करके। याद रखना, और कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले। और उससे कौन सहमत है? तो लोकसभा सहमत है। बोलो क्लियर है क्या? या फिर कब तक रहेगा? जब तक कि नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक उपराष्ट्रपति अपना पद जो है वो क्या करेगा? वो धारण करेगा। बोलो क्लियर है क्या? एक एक फैक्ट को मैं बढ़िया तरीके से रिवाइज करा रहा हूं और बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। एक एक फैक्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, है ना? देखो इधर समझो, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, निर्वाचन व कार्यकाल। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आर्टिकल 68। क्या कह रहा है? तो देखो, ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, यानी किस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, और निर्वाचन कब करवाया जाएगा, और उनका बचे नए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा। 3 बात है आर्टिकल 68 में। एक तो आपको याद रखना कि पद कैसे रिक्त होगा उपराष्ट्रपति का, नंबर 1 बात, ठीक है? यानी पद रिक्त जब होता है तब निर्वाचन कितने समय में किया जाएगा और कार्यकाल कितना होगा। तो सुनो, 2 टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं आर्टिकल 68 में, है ना? 2 तरह से। 68 का पहला क्लॉज कहता है सामान्य रिक्ति, मतलब आमतौर पर जब कार्यकाल पूरा होता है, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उससे पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। सीधी सी बात है या नहीं? जब भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उससे पहले ही हम नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं, वो तो सामान्य रिक्ति है, उसमें तो कोई दुविधा नहीं है। लेकिन, है ना, याद रखना, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या फिर उपराष्ट्रपति को पद से क्या किया जाए? हटाया जाए। ऐसी स्थिति में अगर पद रिक्त होता है तो याद रखना यथाशीघ्र भरा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, यहां पर 6 महीने नहीं है। आमतौर पर क्या होता है पता है? जब भी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने में चुनाव होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां लिखा है यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको क्या करना है? जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको उपराष्ट्रपति का चयन करना। और याद रखना, जब भी नवीन उपराष्ट्रपति बनेगा पुनः 5 वर्ष के लिए बनेगा, मतलब जब जब उपराष्ट्रपति बनेगा, जब जब राष्ट्रपति बनेगा, 5 वर्ष के लिए बनेगा। बोलो कितने समय के लिए बनेगा? 5 वर्ष के लिए बनेगा। क्लियर है? तो सामान्य रिक्ति में तो याद रखना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही निर्वाचन कर लिया जाता है। फिर देखो,
मृत्यु त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन होना चाहिए। फिर याद रखना, नवीन उपराष्ट्रपति पुनः 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने समय के लिए? पुनः 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। बोलो क्लियर है क्या? तो आर्टिकल 68 में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दुविधा होनी चाहिए। फिर देखो यहां पर 2 आर्टिकल एक साथ देख लेते हैं, 69 और 70। क्लियर है? देखो आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ। आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? शपथ दिलाई जाती है। या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर कौन दिलाएगा? उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग जानते हैं, अनुसूची 3 में आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं है। यानी ना तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है, ना ही उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है, और ना ही राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है। इन तीनों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। याद रखना, शपथ का प्रारूप नहीं बताया गया है। आपको ये वाला फैक्ट याद रखना है। अब पूछ ले कहां है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का कहां पर है? अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का कहां पर है? 69 में। राज्यपाल का कहां पर है? आर्टिकल 159 में। क्लियर है क्या? एक एक फैक्ट बेटा आपको याद रखना है। तो शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। क्लियर है? आगे देखो अनुच्छेद 70, ये क्या कह रहा है? ये भी थोड़ा बढ़िया आर्टिकल है, सुनना। ये कह रहा है कि कुछ अन्य आकस्मिकताओं के कारण, यानी कुछ और आकस्मिकताएं, कॉन्टिजेंसीज है, जिनके कारण संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को सौंप सकती है। उपराष्ट्रपति को क्या कर सकती है? सौंप सकती है, जिनका उल्लेख इस अध्याय में नहीं किया गया है। बोलो क्लियर है क्या? कहने का मतलब है कि कुछ और ऐसी आकस्मिकताएं जो संविधान में नहीं लिखी, मान लो भूल गए हो ना लिखना, तो उन आकस्मिकताओं के संबंध में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा, लेकिन कानून या लेकिन विधि कौन बनाएगा? तो याद रखना, संसद विधि बना करके ये अधिकार किसको देगी? उपराष्ट्रपति को देगी। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक का मामला ठीक है? चलो फिर देखो इधर आगे अगला क्या कहता है। ये अच्छा आर्टिकल है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत अच्छा आर्टिकल है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसको, ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए। एक बार देखिए इसको जल्दी से क्या कह रहा है, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर अपन आगे की बात करेंगे, है ना, मुद्दे की बात। सुनिए अनुच्छेद 71 क्या कह रहा है, सुनो। ये कहता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है, उन विवादों के बारे में है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है तो फिर क्या मसला है। आर्टिकल 71 में 4 क्लॉज है। कितने क्लॉज है? 4 क्लॉज है। देखो पहला क्लॉज क्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, उसका निस्तारण केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद आ जाता है तो उसका निस्तारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा, माफ करें, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। फिर देखो आगे, अगर चुनाव अवैध पाए जाते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव अवैध पाए जाते हैं, तो भी उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो कार्य वैध माने जाएंगे, वो कार्य वैलिड माने जाएंगे। उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो कार्य क्या माना जाएगा? तो उन कार्यों को वैलिड माना जाएगा। तो जितने भी मामले वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इनके द्वारा जो कार्य हैं वो कार्य वैलिड माने जाएंगे, भले ही चुनाव अवैध पाया जाता हो। फिर देखो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, याद रखना मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों पर विधि कौन बनाता है? तो याद रखना संसद विधि बनाती है। कौन बनाती है बेटा? तो संसद विधि बनाएगी इनके निर्वाचन के संबंधित प्रावधान पर। और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत जो है वो नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 71 का 4था क्लॉज है। एक एक क्लॉज बेटा याद रखना बहुत काम का है, बहुत जबरदस्त है। इनका जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। चुनाव अवैध पाए जाने पर काम गलत नहीं होते। निर्वाचन के संबंध में विधि संसद बनाती है और रिक्तियों के आधार पर इनके चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। एक एक फैक्ट हमारे लिए काम का, एक एक फैक्ट हमारे लिए शानदार, जानदार, जिंदाबाद है। क्लियर है? तो आर्टिकल तो हमने बेटा बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत व्यवस्थित सारे हमने देख लिए। आर्टिकल में तो हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा है नहीं। आर्टिकल तो हमने सारे ही बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े। क्लियर है? अब देखो इधर
क्या कह रहा है? तो देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इजी फैक्ट है, आप सब लोग जानते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत दे सकता है। ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट इजी है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा दुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला स्टेटमेंट क्या है। हाँ, यहां से थोड़ा सा चीजों को पढ़ना है बेटा, यहां से थोड़ा सा चीजों को समझना है और समझते हुए क्या करना है, चलना है। अब कुछ विशेष तथ्य है, कुछ प्रमुख तथ्य है जो आपको देखने। क्या है? अन्य प्रमुख तथ्य के बारे में जो चीजें हैं, यानी उपराष्ट्रपति को लेकर आपको वो ध्यान रखना है। सुनिए, सबसे पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप सब लोग जानते हैं, वर्ष 1952 से लेकर के वर्ष 1957 तक इनका पहला कार्यकाल है, और वर्ष 1957 से लेकर के वर्ष 1962 तक इनका दूसरा कार्यकाल है। कितनी बार बने? 2 बार बने, है ना। पहली बार 1952 से 57, फिर 57 से 62। ठीक है, फिर देखो, निर्विरोध उपराष्ट्रपति, ऐसे उपराष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध बने, जिनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, तो ध्यान रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कब बने? तो याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब बने? तो वर्ष 1952 में बने, ये आप सब लोग जानते हैं, क्लियर है। फिर देखो इधर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखना इनके बारे में, ये भी निर्विरोध बने, लेकिन ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। और ये कब बने? तो याद रखना, ये बनते हैं 1979 में। क्लियर है ये वाली बात, याद रह जाएगी। फिर देखो इधर शंकर दयाल शर्मा, तो ये बने हैं 1987 से लेकर के 1992 तक। बोलो क्लियर है क्या? याद रह जाएगी। एक एक फैक्ट बेटा आपको याद रखना है, एक एक फैक्ट हमारे लिए काम का है। आगे चलें, याद रख लीजिएगा। सुनो इधर, तो 1987 से 1992। आगे देखो, हाँ, यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। वे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार पद ग्रहण किया, यानी वे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार पद ग्रहण किया, तो वो कौन है? तो याद रखना, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और ये वर्ष 1952, याद रखिएगा, ये वर्ष 1952 से लेकर के वर्ष 1962 तक रहे। और जबकि हामिद अंसारी की बात करूं तो वर्ष 2007 से लेकर के वर्ष 2017 तक रहे। क्लियर है? याद रखना, वे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार पद ग्रहण किया, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से 62 और हामिद अंसारी 2007 से 2017। वे उपराष्ट्रपति जिनका पद पर निधन हुआ, के कृष्णकांत, 27 जुलाई 2002 को इनका पद पर निधन होता है। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आप देखो इधर, वे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उन्हें क्या चुन लिया गया? राष्ट्रपति। तो वी गिरी और आर वेंकटरमन। क्लियर है? याद रखना, वे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल ही पूरा नहीं हुआ, उससे पहले उन्हें क्या कर लिया गया? उससे पहले उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया। आगे चलें, यहां तक किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर कुछ और फैक्ट है बेटा, वो भी आपको ध्यान रखने, कुछ और चीजें हैं, है ना। मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, कुछ और बातें हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कुछ और चीजें हैं। तो देखो, यहां पर याद रखना, वे उपराष्ट्रपति जो, है ना, याद रखना, दूसरे देशों में राजदूत रहे। ठीक है, कहने का मतलब है वह उपराष्ट्रपति जो दूसरे देशों में क्या रहे? राजदूत बनकर भी रहे, जिन्होंने दूसरे देशों में राजदूत के तौर पर क्या किया? काम किया है। तो यहां पर देखो कौन कौन है। तो सबसे पहले तो याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम याद रखेंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रह जाएगा क्या? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर याद रखना, क्या रखेंगे आप? वी गिरी। क्या याद रखेंगे? वी गिरी। फिर आपको याद रखना है क्या? के आर नारायणन। क्या याद रखेंगे आप? के आर नारायणन। फिर आप याद रखेंगे क्या? तो याद रखना, हामिद अंसारी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप क्या नाम याद रखेंगे? तो याद रखिएगा हामिद अंसारी। ठीक है, तो मोटे तौर पर यहां पर जो बातें आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, तो एक बार देख लीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, के आर नारायणन। ठीक है, और याद रखना यहां पर क्या है? हामिद अंसारी। ठीक है,
और एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा, जाकिर हुसैन नंबर 5 पे, जाकिर हुसैन। वैसे जाकिर हुसैन अपने को पहले लिखना था, ठीक है, लेकिन जाकिर हुसैन। कितने लोग हो गए, तो यहां पर कितने हो गए, तो याद रखना 5, यानी ये 5 वो उपराष्ट्रपति हैं जो क्या रहे, तो आपको याद ध्यान देना है, वो किसी दूसरे राज्य के क्या रहे, मतलब दूसरे देश में क्या रहे, तो वो राजदूत के तौर पर उन्होंने काम किया है। बोलो क्लियर है क्या? बहुत इजी और बहुत छोटा फैक्ट है, और आपको एज इट इज ध्यान रखना है, एज इट इज समझना है ना। आगे देखो, अब यहां पर वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। कौन है, आप सब लोग जानते हैं। अभी अगर मैं उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। और ये कब बने, तो 12 सितंबर 2025 को। 13वें कौन थे, तो वेंकैया नायडू। 14वें कौन थे, जगदीप धनखड़, है ना। और यहां पर अभी 15वें कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। कौन से नंबर के हैं ये, 15वें। क्या नाम है, सीपी राधाकृष्णन। क्लियर है ये वाली बात। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जिनसे परीक्षा में कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो देखो, हमने संविधान को लेकर जितनी बातें थी, फैक्चुअल डेटा जितनी जो पूछा जाता है, हमने ओवरऑल उनके बारे में चर्चा बढ़िया तरीके से कर ली है। क्लियर है ये वाली बात। देखो, अब हम यहां थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 1952 से 2025 तक के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में। देखिए यहां पर एक बार बढ़िया तरीके से, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे, है ना। और याद रखना इन्होंने कितने कार्यकाल निकाले हैं अपने, तो 2 कार्यकाल निकाले, 1952 से 1962। क्रम भी देखते हुए चलिएगा। जाकिर हुसैन याद रखना 1962 से 1967, बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या दे दिया, तो याद रखना पहले ही इस्तीफा दिया। 1969 का मामला है, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, वो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। गोपाल स्वरूप पाठक याद रखना पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति नहीं बने। याद रखना, अब तक जो लगातार थे वो बनते जा रहे थे, ये पहले ऐसे थे जो बाद में क्या नहीं बने, तो राष्ट्रपति नहीं बने। बाकी देखो शुरू के तीनों ही राष्ट्रपति बने। फिर देखो इधर बीडी जत्ती, बीडी जत्ती के बारे में याद रखना है कि फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। याद रखना, अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 लोगों ने काम किया। एक तो आपको याद रखना है वीवी गिरी, याद रखना ये क्या थे, तो याद रखना एक तो ये बने हैं पहले प्रथम यानी कार्यवाहक क्या, तो राष्ट्रपति, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है। एक आपको याद रखना बीडी जत्ती जो क्या बने, तो याद रखना दूसरे कार्यवाहक क्या बने, तो राष्ट्रपति। किसकी मृत्यु होने पर, तो याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद। और ये किसकी मृत्यु होने पर, तो याद रखना जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद, तो याद रखना जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, और ये वीवी गिरी की मृत्यु के बाद। मोहम्मद हिदायतुल्लाह याद रखना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और निर्विरोध उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनके बारे में भी आपको फैक्ट याद रखना है। एज इट इज परीक्षा में प्रश्न छपने वाले हैं। जो फैक्चुअल डेटा पूछते हैं ना ये लोग, ये फैक्चुअल डेटा ठीक इसी तरह से पूछते हैं जो सिमिलर होता है थोड़ा बहुत हमारे कॉन्सेप्ट के, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग नजर आता है। ठीक है। आगे देखो अगला, आगे और तो देखिए आर वेंकटरमन, और ये भारत के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है ना। देखो अभी तक यहां पर हमने बात किया, एक तो गोपाल स्वरूप पाठक याद रखना राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है। फिर देखो इधर आगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह वैसे बने हैं, इन्होंने कार्यवाहक। आर वेंकटरमन 8वें क्या बने, राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा ये भी भारत के राष्ट्रपति बने। के आर नारायणन ये भी भारत के राष्ट्रपति बने। के कृष्णकांत इनका पद पर क्या हो गया, निधन हो गया। याद रखना एकमात्र व्यक्ति जिनका निधन जो है वो पद पर रहते हुए हुआ। ठीक है, याद रखना अब तक। भैरव सिंह शेखावत ये भी राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, याद रखना पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी ये भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। 7 से लेकर 17 याद रखना ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल जो है पूरा किया। दूसरे राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया। वेंकैया नायडू ये भी राष्ट्रपति नहीं बने, है ना। याद रखना उपराष्ट्रपति बनने से पहले कैबिनेट मंत्री जो है वो रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ याद रखना स्वास्थ्य कारणों से अपना कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया, और वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है 12 सितंबर 2025 से। याद रखना
15वें उपराष्ट्रपति हैं और इससे पहले ये झारखंड, तेलंगाना, पौंडुचेरी के राज्यपाल रह चुके हैं। याद रखना, झारखंड, तेलंगाना और पौंडुचेरी के राज्यपाल रह चुके हैं। परीक्षा में हूबहू प्रश्न ऐसे ही आएंगे, झारखंड, तेलंगाना व पौंडुचेरी के राज्यपाल रह चुके हैं। क्लियर है क्या ये वाली बात? याद रह जाएगा? पहले बताओ, क्लियर है यहां तक का मामला? चलो, तो लगभग जितने भी भारत के उपराष्ट्रपति थे उनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने चर्चा कर ली है। क्लियर है? तो बताओ, यहां पर तो किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है आपको, 1% कंटेंट में आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सटीक और बहुत शानदार कंटेंट आप लोगों को दिया है ना। अगला देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सुनो एक बार क्वेश्चन को और पढ़ो, देखें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। देखो, किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है कि किसी समयावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो क्या मामला होगा? तो देखो, इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बना रहेगा। गलत बात है, ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ठीक बात है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन करेंगे, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। आप सब लोग जानते हैं, यहां पर तो कोई दुविधा वाली बात है नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बोलो, क्लियर है क्या? तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दुविधा है। अच्छा प्रश्न है और हमने जो पढ़ा है डेटा उसी में से मिलता जुलता प्रश्न है। बोलो, क्लियर है क्या ये वाली बात? आगे चले, यहां तक का मामला ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, यानी कौन भाग लेता है? जल्दी से देखो और बताओ, इजी प्रश्न है, आप लोग सब तुरंत इसका जवाब दे देंगे बेटा। चलिए, तो यहां पर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कौन करता है? आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा में आप लोग जानते हैं निर्वाचित भी भाग लेते हैं, ठीक है। और याद रखना, मनोनीत भी लेते हैं। चाहे तो आप निर्वाचित कह दो और चाहे आप क्या कह दो, मनोनीत, तो दोनों लेते हैं। फिर देखो, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। इधर भी आप बात कर लो, चाहे तो आप निर्वाचित के बारे में या फिर आप बात कर लो किसके बारे में, तो मनोनीत के बारे में। इधर भी कोई दुविधा नहीं है ना। विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 व ऑप्शन 2, यानी केवल ए वाला, है ना, केवल 1 और केवल 2। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई दुविधा नहीं होगी, मामला ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत व्यवस्थित प्रश्न हैं, जिस तरीके से हमने पढ़े हैं ठीक उसी तरह से हैं सारे प्रश्न। तो देखिए इधर एक बार, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में सही है या उपराष्ट्रपति के बारे में सही बात करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो यहां पर क्या बात है, तो देखो, उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। एक्चुअली गलत है, आप सब लोग जानते हैं जब मैं संयुक्त बैठक की बात करता हूं तो याद रखना संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, याद रखना ये हमारी संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये नहीं हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। और ये भी नहीं हो तो याद रखना राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर है ये वाली बात? तो याद रख लेना ये हमारे लिए क्या है, काम की बात है। अब इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, उसे राज्यसभा के सदस्य हटाते हैं 14 दिन पहले सूचना देकर तात्कालिक बहुमत से, ठीक है।
फिर देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, गलत है भाई साहब, नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल होता है, ये भी गलत है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बोलो क्लियर है क्या? क्या पूछ रहा है? सही, तो सही क्या हो जाएगा बेटा? तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सही क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए चले आगे चले, चलो देखिए, अब यहां बात करेंगे। तो ओवरऑल हमने उपराष्ट्रपति का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, एक एक डेटा हमने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज किया, बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझा है, और उसी के साथ हमने इसको रिवाइज किया, हमने इस टॉपिक को पूरा कंक्लूड किया। इसमें जितनी भी चीजें थी वो सारी पढ़ी, उसके बाद हमने इसकी कुछ क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए, है ना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की, यानी जीके पेपर, या फिर अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस सुपर 100, तो साथ ही साथ व्याख्याता भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, तो आप सब लोगों के लिए लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर शानदार और बेहतरीन आप लोगों के लिए कंटेंट हमने आप लोगों को दिया है। आप लोग जाइए, लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और वहां से आप जिस स्तर की तैयारी कर रहे हैं, आप वहां से उस कोर्स को परचेज करिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम और एक नया मुकाम दीजिए, है ना। और पुरानी परीक्षाओं में आपको अगर परीक्षा का पैटर्न समझना है, वो समझने के लिए आप लोग क्या करिए, आप लोग लक्ष्य क्लासेस यानी अक्षांश पब्लिकेशन की ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, आप इस पीवाईक्यू सीरीज से जुड़ें, क्योंकि इसमें देखिए राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, व्याकरण और रीजनिंग, ये सारे विषय हैं। और उसमें ये बेहतरीन अपनी किताब है जो आपको मार्केट में मात्र 199 रुपए में मिलेगी, है ना। और बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसका हमने विश्लेषण करवाया है। YouTube पर इसका बहुत व्यवस्थित विश्लेषण मिल जाएगा आपको, आप YouTube पर जाकर के हमारी प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए, और उम्मीद करता हूं आज का जो ये हमारा सेशन है जो हमने उपराष्ट्रपति को लेकर लिया, ये बहुत बढ़िया रहा होगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।